होशियार, ख़बरदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और मंसूबा बना लिया है और इस मंसूबे का जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्टली इंतखाबात से। मामला ये है कि इमरान खान साहब को अब ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस इमरान खान साहब तो जीत नहीं सकते, और जीतना तो खैर दूर की बात है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि वो खुद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड हैं। मज़ीद फर्दर आगे केसेस के अंदर भी वो ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई होंगे बल्कि उनको खूब ढेर सारी केसेस के अंदर ढेर सारी सज़ाएँ होने वाली है, तो उनका इलेक्शन सीन ऑफ है। हुआ ये है कि अलीमा खान हो, गौहर खान हो, जो कि अभी मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, और वो जो ताहयात वाले चेयरमैन है ना, वो जो जेल में अडियाला, इमरान खान की बात कर रही हूँ, इन तीनों ने मुलाकात की। इन तीनों ने मुलाकात करके एक प्लान बनाया। वो प्लान ये है कि अगले 2 हफ्ते में, जी हाँ, अगले 2 हफ्ते में इलेक्शंस का माहौल ख़राब करने की इन्होंने कोशिश करनी है। अच्छा, अब आप पूछेंगे जी इलेक्शन का माहौल क्यों ख़राब करना है? इलेक्शंस का माहौल इसलिए ख़राब करना है क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि इंतखाबात ना हो। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को भी इस्तेमाल किया, इन्होंने फ़ौज के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश की, इन्होंने अदलिया पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की, इन्होंने जजेस को भी गंदा करने की कोशिश की, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रेशर डालने की, मतलब इन्होंने हर हरबा अपना लिया। लेकिन जब इनको लगा कि अरे भाई ये तो इलेक्शन अब हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा अब हम क्या करें। तो इमरान खान साहब, अलीमा खान एंड गौहर खान, इन तीनों ने, इनकी जो तिगड़ी है, इन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्शन का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत वैसे तो खैर बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकली अब इसकी शुरुआत आज से होगी, बिल्कुल उस टाइम से जब ये डिसीजन आ जाएगा कि बल्ला खान का नहीं रहा, बल्ला PTI का नहीं रहा। गौहर खान साहब ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने ये ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी कि अगर बल्ले का निशान PTI से लिया जाता है या PTI को अलॉट नहीं किया जाता तो ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम हो जाएगा। बड़े भाई, जमहूरियत को बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा। अरे भाई, अगर आपको बल्ला इतना ही अजीज़ था तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक तरह से करा लेने थे ना। अगर आपको बल्ला इतना ही पसंद था तो आपने इलेक्शन कमीशन के जो SOPs हैं उनको सही तरीके से फॉलो करना था ना। अगर आपको जमहूरियत से इतना ही प्यार था तो वो जो गैर जमहूरी हरकतें जो इमरान खान साहब ने की वो उनको नहीं करनी चाहिए थी ना। पहले गैर जमहूरी क़ुव्वतों का इस्तेमाल करके आप हुकूमत में आए, फिर उसके बाद जब आप हुकूमत में आ गए फिर भी आपने उन गैर जमहूरी क़ुव्वतों को फोर्स किया कि वो आपके हिस्से का बदला निकाले, नवाज शरीफ से, PMLN से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फिर उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि वाहिद एक आईनी और एक जमहूरी रास्ता है किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने का, आपने उस वाहिद आईनी और जमहूरी रास्ते में अपनी 2 नंबर जमहूरियत का प्रचार करते हुए उस टाइम के आर्मी चीफ को इसलिए गालियां दी और उस टाइम के आर्मी चीफ को इसलिए आपने बुरा भला कहा क्योंकि जनरल बाजवा ने आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नहीं रोका था। तो ये जो जमहूरियत के जो आप प्रचार कर रही हैं ना PTI, ये सिर्फ ड्रामा है, ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुद जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं, इमरान खान के अंदर खुद कोई जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। वो अपनी मैं से बाहर नहीं निकलते, खुद वो नेशनल असम्बली का हिस्सा नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जी बाकी लोग ये सूबाई असम्बलीज़ में भी क्यों बैठे हैं। उन्होंने वो असम्बलीज़ तोड़ दी क्योंकि खुद वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अगले इलेक्शंस होने ही नहीं दिए। अब क्योंकि उनको पता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे तो अब मज़ीद इन इलेक्शंस को साबोटाज, तो खैर एक अलग बात होगी, दूसरी बात होगी वो इन इलेक्शंस का ही बायकॉट करने वाली है। अब वो बायकॉट PTI इस तरह से करना चाहती है, जो तिगड़ी ने फैसला किया है कि इस तरह से बायकॉट करें कि बायकॉट भी हो जाए और अगले को पता भी ना चले, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इतना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी दिमाग तो इनमें से किसी का है नहीं कि कुछ ऐसा करे और जो बाकी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो पागल हैं, उनको क्या समझ नहीं आता कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सो मामला ये है कि इन लोगों ने जो प्लान बनाया है ना, वो प्लान ये है कि इन्होंने फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ तब से जब से इलेक्शन कमीशन ये बाकायदा हतमी तौर पर वो तो ना लिख कर दे दो भाई, बल्ला आपका नहीं ठेंगा, आपका क्या निशान है, ठेंगा, ये ठेंगा आपका। अच्छा, गुड लक नहीं है, चले ये कर लें, आप इसको गुड लक समझ रहे होंगे। ठेंगा यानी अंगूठा, ठा 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 ठा, ये आपका निशान है। जब तक इलेक्शन कमीशन लिख कर इनको नहीं दे देता ना, तब तक इन्होंने ठंडे तौर पर ठंडा यूथियापा अपना दिखाना है। वो जैसे होता है ना, अपना ठंडा यूथियापन दिखाना है, चले ये कर लें, राइट। अब इशू ये है कि इन्होंने फ़ौज और अदलिया और इलेक्शन कमीशन, ये जो 3 इदारे हैं, इन तीनों के दरमियान एक आखिरी राउंड इलेक्शन से पहले
तबाह और बर्बादी का करना है। वो कौन सा आखिरी राउंड है? वो आखिरी राउंड ये है कि इन्होंने फ़ौज के ऊपर खूब गन डालना है, मज़ीद और जितना रह गया इन्होंने अदलिया के ऊपर खूब गन डालना है, और इन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो एक ऐसा महाज खोलना है जिससे ये माहौल बन जाए कि हाय हम बेचारे, हमारे साथ तो इतना सब कुछ हो रहा है, तो लिहाजा हमें जो है इलेक्शंस में फेयर एंड फ्री ग्राउंड नहीं मिल रहा, तो लिहाजा हम इसका बॉयकॉट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इलेक्शन में फ्री एंड फेयर ग्राउंड हर एक को मिलना चाहिए। क्या कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, या वो सबको मिलनी चाहिए। मगर इमरान खान के केस में ना सीन डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने सहूलतकारों के साथ मिल करके पाकिस्तान का एक वाहिद डिसिप्लिन्ड इदारे तो पाकिस्तान में बहुत हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन आपको फ़ौज में नज़र आता है वो आपको किसी और इदारे में नज़र आता है। बाकी सारे इदारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना फ़ौज है, क्योंकि फ़ौज ने अपने अंदर अपनी जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखा है। कोई दूसरा इदारा या कोई बाहर से आकर के फ़ौज को उंगली नहीं कर सकता, ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है, जो सीधी सी बात है। अब मामला ये है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के जो डिसिप्लिन्ड इदारा है फ़ौज, उसके बीच में 9 मई को इन्होंने टूट फूट इंतशार फैलाने की कोशिश की, डिवाइड पैदा करने की कोशिश की। वो कोशिश इनकी नाकाम हो गई क्योंकि फ़ौज इनके इस ढकोसले ड्रामे में नहीं आई। इस सब के बावजूद भी जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द लॉ हो रहा है। आप मुझे बताएं, अभी किसी को आपने कोई सज़ा सुनी है 9 मई के वाक़यात के नतीजे में किसी को टांग दिया हो या किसी को इतने साल कैद हो? अभी तक केसेस चल रहे हैं। 9 मई कब हुआ था? 9 मई को, 9 जून, 9 जुलाई, 9 अगस्त, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर, 9 दिसंबर, मतलब ये आज आप तारीख़ देखें, आज 19 दिसंबर है। 7 महीने से ऊपर टाइम हो गया, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई इस हवाले से सज़ा या कोई ठोस किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी सिर्फ प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है। इसके बावजूद पीटीआई के रोने ख़त्म नहीं हो रहे, इसके बावजूद इनकी शिकायतें ख़त्म नहीं हो रही, इनके बावजूद इनका साजिशी प्रोग्राम नहीं ख़त्म हो रहा। तो बेसिकली 9 मई को जो साजिश रचाने की कोशिश की थी वो साजिश अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रचा रही है। सिर्फ ये साजिश पाकिस्तानियों के साथ और अपने सपोर्टर्स के साथ या अपनी रियासत के साथ नहीं कर रही, ये साजिश अब इंटरनेशनल साजिश हो गई है। वो ऐसे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिवालिया हो गई है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनका ख्वाब था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, वो इमरान खान जो बार बार यही कहा करते थे पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, अगर नून लीग आ गया पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, अगर इसाक डार आ गया पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, अगर इमरान खान को भेजा पाकिस्तान पता नहीं क्या हो जाएगा। तौबा इस्तग़फ़ार के पाकिस्तान तो रहेगा ही नहीं अगर इमरान खान नहीं होगा, तो तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, ये गरूर इमरान खान के सामने आया है। अब वो पाकिस्तान तो खैर दिवालिया नहीं हुआ, लेकिन पीटीआई ज़रूर दिवालिया होगी, और उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। पीटीआई, इमरान खान ने इतना पैसा बनाया, अपना छुपा के रखा हुआ, पार्टी पे नहीं लगाना चाहते, तो भाई पार्टी के लिए फ़ंड इकट्ठा करने के लिए उन्होंने लोगों को मामू बनाने का तरीका फिर से ढूंढ लिया है। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के ऑर्डर से कहा गया था कि वो जितने भी कौमी यूथ जो इंटरनेशनल इनको रिप्रेजेंट कर रही है सोशल मीडिया पर, जितने भी पीटीआई के जो तरफ की बात करते हैं सोशल मीडिया के, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, चाहे वो भगौड़ा हो कोई या कोई भी, ये सारे वैसे भगौड़े ही हैं, एक आधे में किसी भगौड़े का नाम लो, ये सारे जितने भी भागे में हैं जो पीटीआई की बात करते हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मामला ये है, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा उनसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ठीक है, मगर इशू ये है कि जो नए चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने गौहर खान यानी अपने नाम के ऊपर उन्होंने कंपनी रजिस्टर्स कराई हैं, क्योंकि ज़्यादा पता है इमरान खान साहब जो हैं वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं हैं, तो नए अकाउंट्स चाहिए थे, नए चेयरमैन के हवाले से रजिस्ट्रेशन होनी थी ताकि पैसे का बंदोबस्त रहे। तो भाई जो गौहर खान के नाम के ऊपर जो कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, उन्होंने अब पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देने हैं। वो अब चाहे ज़कात खैरात की मद में करें, चाहे आवाम को चूना लगाने के चक्कर में करें, और ये उन्होंने ओवरसीज़ यूथियों को चूना लगा देना है। जितने भी ओवरसीज़ हैं ना, उन्होंने इनको चूना लगा देना। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रही हूँ कि जितने ओवरसीज़ लोग हैं वो दे देंगे इनको पैसे। तो भाई मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आप इनको पैसे वैसे ना दें, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन जो पार्टी फंड का गलत इस्तेमाल इन्होंने करना है ना, भाई मैं कहती हूँ आप होशियार, ख़बरदार, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। इसके अलावा जी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, वो ये है कि इन्होंने जो पीटीआई ने इंतखाबात का बॉयकॉट सो करना है, आहिस्ता आहिस्ता ये इसके ऊपर बिल्टअप कर रहे हैं, लेकिन नून लीग के अंदर जो मामला है ना, वो भी काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। अच्छा, कुछ अच्छे के लिए, कुछ बुरे के लिए, हमारे लिए तो हर खबर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर, क्या 31 दिसंबर वो डेट है जिस पर नून लीग अपने तमाम उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट करेगी। नंबर 2, उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट के बाद
नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर इंतखाबात की कैंपेन करेंगे। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जब नवाज शरीफ ने कैंपेनिंग शुरू करनी है ना, वो जो प्रॉपर वाली कैंपेनिंग होती है, तो पीटीआई और इमरान खान ने मुंह दिखाने लायक किसी को नहीं छोड़ना। वो जो अभी इमरान खान साहब आपको वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए और जेलरों के साथ लड़ाइयाँ करते हुए सुनते हैं ना, ऐसी सुनते ही हैं, दिखाई तो देते नहीं, आजकल तो बस सिर्फ सुनाई देते हैं, खबरें ही आती हैं। आपको वो खबरें भी आना बंद हो जानी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक ऐसे सख्ते में चले जाना है, पूरी पीटीआई ने सख्ते में चले जाना है, ठीक है। अब मामला ये है कि मरियम नवाज़ को बड़े ओहदे की देने की बात हो रही है। चले मैं इसको और मोहतात तरीके से कहूँगी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें सस्पेंस रखना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें आपको अगली वीडियोज़ में भी देनी है, सारा कुछ कैसी वीडियो में बता देना है। मरियम नवाज़ साहिबा बहुत बड़े ओहदों की उम्मीदवार होंगी। सिर्फ मैं आपको भी इतना बता देती हूँ कि वो ना सिर्फ नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली, बल्कि वो सूबाई असम्बली की लिए भी इलेक्शंस लड़ेंगी। यानी मरियम नवाज़ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शंस लड़ेंगी। शहबाज शरीफ की अगर मैं बात करूँ तो शहबाज शरीफ कराची से सिंध जा रहे हैं। अब 2018 में भी वैसे शहबाज शरीफ साहब ने जो है, शहबाज शरीफ ने कराची से इलेक्शन लड़ा था। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस बार भी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, ना सिर्फ कौमी असम्बली के लिए कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि सूबाई असम्बली के लिए भी लड़ेंगे, राइट। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी 2-3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। इस सब की जो अनाउंसमेंट है वो 31 तारीख तक हो जाएगी, एटलीस्ट उम्मीदवारों की तो हो जाएगी, और उसके बाद आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो हलका है, जो कि मरी का हलका है, वो हलका मरियम औरंगज़ेब को देने की बातें हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत पार्टी के अंदर ये राय पाई जाती है कि मरियम औरंगज़ेब को इस दफ़ा इलेक्शन लड़वाना है रादर देन ऑन द रिजर्व सीट्स। मरियम औरंगज़ेब तो यही चाहती है कि उनको रिजर्व सीट मिले, और लिहाजा उनको इलेक्शन लड़वाने के लिए एक सेफ हलका जो है वो चुना गया, और वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। इसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा जाए था, अगर हमें खबरें मिल रही हैं तो उनको भी मिल रही होंगी। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर किसी वर्कर को, किसी जेन्युइन PMLN वाले को अगर ये मरी का टिकट देंगे तो उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी और को दिया जाता है तो फिर एतराज़ होगा। जिसका मतलब है किसी और से मतलब ये कि शाहिद खाकान अब्बासी ये नहीं चाहते कि उनके हलके से मरियम नवाज़ इलेक्शन कंटेस्ट करें। मरियम औरंगज़ेब कर ले, शायद उनको फीजिबल है, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया तो फिर तो शायद खाकान अब्बासी साहब कुछ नहीं बोल सकेंगे ना, उनको किसी किस्म की किसी भी बात पे कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर ये सब चीज़ें एक तरफ, असल खबर ये भी है कि शाहिद खाकान अब्बासी हों, जावेद हाशमी हों, क्योंकि वो भी नाराज़ हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हों, या जितने भी PMLN के वो लोग जो कि नाराज़ हैं या थोड़े खफा हैं क्योंकि सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में इनकी टिकट्स जा रही हैं, इनके हल्के डिस्टर्ब हो रहे हैं, या इनको ये लग रहा है कि पार्टी इनको इग्नोर कर रही है, नवाज शरीफ ख़ुद इनको एक 1 लास्ट चांस देंगे। और 1 लास्ट चांस क्या है कि उनसे बात की जाएगी। और अब क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान में है तो वो इनसे बात करेंगे, तो PMLN के अंदर भी आपको काफ़ी हलचल होती हुई अगले 2 हफ्तों में नजर आएगी। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।